जय गुरु जी। अमेरिका नंबर 1 क्यों है? क्या वाकई अमेरिका नंबर 1 है? अगर है तो न्यूमरोलॉजी के माध्यम से क्या ऐसा है जो उसे नंबर 1 बनाता है? अगर अमेरिका नंबर 1 है तो क्या वो मेरे लिए लकी है? क्या आपके लिए लकी है? इन सब के बारे में ही आज हम डिटेल में जानेंगे। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अमेरिका नंबर 1 पोजीशन पे क्यों है, क्यों उसे डेवलप्ड कंट्री बोला जाता है? क्या उसके पास ऐसे हैं, क्या उसके पास टैलेंट ज़्यादा है, या क्या उसका एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग है? क्या बनाता है अमेरिका को नंबर 1? अब अगर आप अमेरिका का नेम स्पेलिंग देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका न्यूमरोलॉजी के माध्यम से उसका टोटल आता है नंबर 5 पे। एंड यूएसए, अगर सिर्फ यूएसए लिखते हैं तो उसका टोटल आता है नंबर 1 पे। एंड एज वी ऑल नो, जैसे हमेशा मैं बताती हूँ, नंबर 5 जो है न्यूमरोलॉजी में मास्टर की कहा जाता है। यस, क्यों मास्टर की कहा जाता है? क्योंकि लोशो ग्रिड में 5 एक नंबर ऐसा है जिसका पोजीशन सेंटर में है, और जब वो सेंटर में बैठ जाता है इट हैज़ द एबिलिटी टू अफेक्ट ऑल द सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ। दैट मीन्स सेंटर से ही जब ग्रोथ मिल जाती है तो सारे सेक्टर्स लाइफ के हमेशा उठ के रहते हैं। दैट इज हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। दैट इज द HRCM। अब इस वजह से क्योंकि 5 नंबर मिल चुका है अमेरिका को, कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 5 है, ये सबके लिए ही लकी है क्योंकि 5 नंबर जो है उसके कोई एनिमीज नहीं है। सो इससे क्या होता है, ड्राइवर और कंडक्टर जब आप कैलकुलेट करते हैं तो 5 नंबर के साथ अगर आप देखते हैं तो कभी भी एनिमिटी नहीं होती है। हाँ, बट यूएस से जब कंसिडर किया जाता है, नंबर 1 जब कंसिडर करेंगे तो यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल, क्योंकि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ या ड्राइवर और कंडक्टर नंबर 8 आता है तो इट इज बेटर दैट यू अवॉइड गोइंग टू स्टेट्स। अब यूनाइटेड स्टेट्स को अगर हम कंपेयर करें इंडिया जैसे आजकल चर्चा में है कि इसे भारत बुलाना चाहिए। इंडिया अगर आप टोटल देखते हैं तो नंबर 3 पे आता है। नंबर 3 जो है गुरु का नंबर है, ज्ञान का नंबर है। सो अक्सर आपने देखा होगा इंडिया के जो जनरेशन है पढ़ाई करते हैं और मोस्ट टैलेंटेड पीपल ऑफ इंडिया जाके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बस जाते हैं। तो क्यों है? इंडिया से क्या मिल रहा है? हमें ज्ञान मिल रहा है, बट सक्सेस के लिए वो यूजुअली वहां पे चले जाते हैं। दैट इज स्टेट्स। इंडिया को अगर भारत के नाम से हम रीनेम करेंगे तो दिस कैन बी अदरवाइज ऑल्सो। ऐसा हो सकता है कि इंडिया ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू स्टेट्स हो जाए, एंड आने वाले कुछ सालों में ऐसा होगा कि वहाँ के लोग इंडिया में आ सकते हैं जॉब करने या अपना रोजगार ढूंढने के लिए। सो दिस इज द पावर ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड नंबर, नेम नंबर। अब यूजुअली इंडिया के यंग जनरेशन जो है अक्सर कंसल्टेशन में मुझे कहते हैं कि वी डोंट बिलीव इन पूजा पाठ, हम भगवान में ट्रस्ट नहीं करते हैं, हम अमेरिकन कल्चर को फॉलो करते हैं एंड वी वांट टू गो टू स्टेट्स एंड सेटल देयर। ये अक्सर यंग जनरेशन कन्वर्जेशन में कहते ही हैं। जैसे कि कहा जाता है फेथ कैन मूव माउंटेन्स। अगर आपके में राई भर कभी फेथ होगा तो आप माउंटेन्स को कह सकते हैं कि यू मूव फ्रॉम हियर। दैट मीन्स कि आपको अपने पे करेज होना चाहिए, अपने पे फेथ होना चाहिए, अपने धर्म पे, अपने भगवान पे फेथ होना चाहिए। अगर आप महाभारत का एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या हुआ था, कृष्ण भगवान जब नींद से उठते हैं तो उनके पास हेल्प मांगने के लिए कौरव और पांडव दोनों आए रहते हैं। कौरव जो है दुर्योधन, वो उनके सर के पास बैठता है ईगो के वश, एंड पांडव जो होते हैं वो उनके पैर के पास बैठते हैं। तो यूजुअली जब कोई भी ऐसे सो के उठते हैं तो कृष्ण भगवान जब उठते हैं तो फर्स्ट वो देखते हैं पांडव को, और फिर दुर्योधन कहते हैं कि मैं तो पहले आया था तो मुझे पहले मौका मिलना चाहिए। तो देन भगवान ने बहुत चतुराई से उन्हें पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम दोनों ही मेरे पास हेल्प मांगने आए हो, तो एक तरफ मेरी सेना होगी, पूरी सेना, और एक तरफ मैं होऊंगा। तो देन आपको सेलेक्ट करना है कि आपको क्या चाहिए। तो पांडव सेलेक्ट करते हैं कि हमें श्री कृष्ण का साथ चाहिए, और कौरवों को क्या मिला? पूरे श्री कृष्ण की सेना का साथ।
दैट मीन्स सो कौरव दुर्योधन वो बड़ा खुश हो गया कि मुझे तो इतना सेना का साथ मिल गया तो जीत मेरी निश्चित है। बट यहाँ पे आप देखिए सिर्फ भगवान उनका साथ पांडवों ने मांगा, उस वजह से ही सिर्फ पांडव जीत गए। सो दिस इज द पावर व्हेन यू एक्चुअली बिलीव इन गॉड एंड व्हेन यू हैव फेथ इन गॉड। अब जैसे बात कर रहे थे हम अमेरिका के बारे में कि अमेरिकन कल्चर को हम फॉलो करते हैं, हम अमेरिकन करेंसी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एंड यंग जनरेशन अक्सर बोलते हैं कि नहीं हमें तो डॉलर में ही कमाना है, बट हम भगवान को नहीं मानते हैं। क्या आपने कभी भी गौर से अमेरिकन करेंसी को देखा है? सो सी आई विल शो यू हियर। ये है अमेरिकन करेंसी। इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो सिर्फ दुनिया में यही एक करेंसी है जिस पे लिखा हुआ है इन गॉड वी ट्रस्ट। सो ये भी एक मेजर रीजन है कि अमेरिका नंबर 1 पोजीशंस पे है, और ये भी एक मेजर रीजन है कि डॉलर का वैल्यू हमेशा हाई होता है। सो ये होता है जब आपका फेथ स्ट्रांग है, आप अपने भगवान पे विश्वास करते हैं, तो कहीं से भी कैसे भी आपके काम बनते चले जाते हैं। सो यंगर जनरेशन के लिए यही मैसेज है कि आप ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो मत करिए। मेरे मेंटर अक्सर एक चीज़ बोलते हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मानो नहीं जानो। सो यूजुअली आप जब जानने की यात्रा पे जाते हो, आप देखिए कि क्यों वो करेंसी नंबर 1 पे है, क्या ऐसा चीज़ है, तो आपके सारे आंसर्स आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। सो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा एंड आप दूसरे कल्चर के साथ साथ अपने कल्चर को भी इक्वली रिस्पेक्ट दीजिएगा। ऑल द कल्चर्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, और अपना इंडिया जो है सनातन धर्म से चला आ रहा है। अब वेस्टर्न कंट्रीज जो है हमारे कल्चर को अपनाते हैं, बट वी इंडियंस हैव फॉरगॉटन एंड वी आर गेटिंग वेस्टर्नाइज्ड, which is not good for us. So till we meet again, good luck and goodbye. Thank you.